बिहार के राजनीतिक उथल पुथल की जो तपिश है वो दिल्ली पहुंच गई है और दिल्ली में ज़बरदस्त मंथन चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में राजनीति का केंद्र बिंदु नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार हमेशा से रहे, पिछले 17 सालों से कभी वो भारतीय जनता पार्टी तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के निशाने पर रहे हैं, लेकिन इस बार माहौल फिर से बदल गया है। नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ जाने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी विभिन्न तरह से अपनी योजनाएं और रणनीति बनाने लगी है कि किस तरह से नीतीश कुमार को घेरा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ आने के बाद काफ़ी मजबूत हो गए हैं और ये जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा झटका दे सकती है। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है। इन्हीं सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलर्ट मोड में है, लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली में बैठे लालू अपनी योजना और रणनीति का पूरी तरह से यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लगातार नीतीश कुमार को लेकर के घूमना हो या नीतीश कुमार को दिल्ली भेजकर लोगों से मुलाकात करानी हो, लालू प्रसाद ने पूरी योजना और रणनीति बनाई, जिसको लेकर के नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली में 3 दिवसीय दौरा किए। उसके बाद सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए लालू प्रसाद खुद लेकर के गए थे। हालांकि इस मुलाकात को लेकर के और 3 दिवसीय दौरा को लेकर के जितने संतुष्ट होना चाहिए उतने संतुष्ट नीतीश कुमार नहीं लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लालू प्रसाद पर उन्हें भरोसा है, ये बात कहा जा सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद अभी भी योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग राजनीतिक दलों को जोड़ने में लगे हुए हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मुलायम सिंह और अखिलेश से मुलाकात की, उसके बाद चौटाला परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस देश में रोजगार के मुद्दे को 2020 में उठा करके तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी की ज़मीनें जरूर हिला दी थी, जिसका उन्हें फ़ायदा भी मिला था और रोजगार मुख्य मुद्दा बना था। इन्हीं सब बातों को लेकर के एक बार फिर से रोजगार मुख्य मुद्दा बनने जा रहा है और इसको लेकर के लालू प्रसाद ने इस पूरे मुद्दे को लपक लिया है। आपको बता दें कि विजयदशमी के अवसर पर नागपुर से अपने संबोधन में मोहन भागवत, जो कि आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने नौकरी पर लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि समाज के 10, 20 या 30% लोगों को ही नौकरी दी जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर के भी उनकी बातें जो है उसको लेकर के भी लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और यही वो मुद्दा है जो लालू प्रसाद ने लपक लिया है। हालांकि जदयू भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से अब अटैकिंग मोड में है और ऐसी स्थिति में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस पूरे मसले पर बातचीत किया है और बीजेपी पर कटाक्ष किया है। इसके बाद पूरा मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी बचाव के मुद्रा में आ गई है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आरजेडी और जेडीयू के हैं, उनके बीच में हुई बातचीत के आधार पर जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा करता नजर आ रहा है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। आपको बता दें कि ऐसा पहले भी हो चुका है कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आए तो 2015 में यही आरक्षण का मुद्दा है और मोहन भागवत का बयान है जिसने भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सत्ता से दूर कर दिया था। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर के दिए गए संचालक मोहन भागवत के बयान अक्सर विवादों में आ जाते हैं और 2015 में भी उनके बयान को लेकर के जिस तरह से लालू प्रसाद ने घेर लिया था उन्हें, जिसका घाटा भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि एक बार फिर से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि अगर कल देखा जाए तो मोहन भागवत के बयानों को लेकर के अक्सर विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस बार चूँकि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में खड़े हैं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों, तो ऐसी स्थिति में घाटा 2024 के चुनाव में हो सकता है। उसकी तैयारी के लिए लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को दिल्ली तलब किया है और दिल्ली में वो अंतिम जो फैसला है, अंतिम जो ऑफ़र है उसको दिया है, जिससे कि नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी खाली करके केंद्र की राजनीति में आए और लालू प्रसाद उन्हें फुल सपोर्ट के साथ प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए तैयार करेंगे। क्या होगा ये तो
वाला वक्त बताएगा और नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि वो लालू प्रसाद का ऑफर स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन लालू प्रसाद ने अवसर जरूर निकाल दिया है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार एक बार फिर से पॉजिटिव सोच के साथ केंद्र की राजनीति में जाने के लिए विचार कर सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386